फीमेल बॉडी में ऑफकोर्स ब्रेस्ट का एक एस्थेटिक इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन उसी के साथ उसका फंक्शनल इम्पोर्टेंस भी है। उतना ही नहीं, फीमेल की आइडेंटिटी डेवलप करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए ब्रेस्ट शेपिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज भी सिर्फ एस्थेटिकली इम्पोर्टेंट ना होते हुए वो फंक्शनली और आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसीलिए वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज सबसे ज़्यादा है और सबसे आगे होती है। आप जिन ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और जो बहुत फेमस है वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरीज है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कम कॉमनली जानी जाने वाली ऐसी ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज है, और वो है पोस्ट कैंसर ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज या पोस्ट कैंसर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब जानते हैं कि जब भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तब कैंसर का क्लियरेंस या कंप्लीट एक्सिजन ऑफ कैंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू भी। और ज़्यादातर केसेस में इस सर्जरी के बाद कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी भी दी जाती है। अब जब ये सारी ट्रीटमेंट्स एल्डरली एज में करने की ज़रूरत पड़े तब वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट्स यंग एज में, अर्ली एज में करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर का होना, तब उस कंडीशन में फीमेल के लिए इस कंडीशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जगह है जहाँ पे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये सर्जरीज कब परफॉर्म की जानी चाहिए। जब प्राइमरी कैंसर रिसेक्शन के बाद कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी दी जाती है तब टिश्यू कंडीशंस हीलिंग के लिए इतनी फेवरेबल नहीं रहती है, और इसीलिए आइडियली ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज ब्रेस्ट कैंसर रिसेक्शन जब किया जाता है तब उसी के साथ परफॉर्म की जानी चाहिए, और तभी उसके बेस्ट रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। इसके रिलेटेड दूसरा सवाल ये आता है कि ये सर्जरीज कैसे परफॉर्म की जाती है। तो दोस्तों, ब्रॉडली स्पीकिंग इसके लिए दो मोडालिटी है, एक है ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शन जिसमें हम बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू फ्लैप्स को लेकर उसी से ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो मेथड है कि जिसमें बेली के लोअर पार्ट से स्किन, फैट और मसल्स को लेकर उसी से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। और दूसरी जो मोडालिटी है जिसमें आर्टिफिशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के द्वारा या टिश्यू एक्सपेंशन के साथ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इन सारी मोडालिटीज़ में सवाल ये आता है कि इसमें से कौन सी मोडालिटी किसके लिए बेटर है। तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिसेक्शन के ऊपर, ऑपोजिट साइड यानी कि नॉर्मल साइड के ब्रेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपके रिजल्ट के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर कि इसमें से कौन सी मोडालिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, आई होप ये चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में कम अवेयरनेस है, और अगर आप किसी को जानते हैं जिसको यंग एज में ऐसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट रिसेक्शन की ज़रूरत पड़ी है, या तो आपको भी ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, तो ऐसे केसेस में ये आपकी अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और बहुत बड़ी आपकी हेल्प कर सकती है। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebria Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.